भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुई। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुई, 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग लापता है, 4 लोग बर्खास्त किए गए। इसका कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के स्टाफ के 4 मेंबर को बर्खास्त किया गया। कारण गंभीर हो सकता है मगर सार्वजनिक नहीं किया। यह चौंकाने वाली खबर की इंफॉर्मेशन जयराम रमेश के एक्स पर किए गए पोस्ट से पता चलता है। साथ में उन्होंने तंज भी कसा कि मोदी सरकार में इस तरह की नियुक्तियां किस तरह की जाती है। क्या बिना आग के धुआं उड़ सकता है? यानी कि धुआं कहीं ना कहीं उठा है तो आग लगी ही होगी। साथ में उन्होंने एक और बात कही कि हो सकता है प्रधानमंत्री चंदा दो धंधा लो योजना उल्टा पड़ जाने का उदाहरण भी हो सकता है। हो सकता है, राम जाने। मगर हमारे आराध्य राम ही खतरे में है, ऐसा बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। क्योंकि न्यूज तो यही चल रही है। वर्तमान की केरल की सरकार जो है वो अपनी पिछली सरकार पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह जो भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित त्रासदी है। वर्तमान की केरल सरकार ऐसा क्यों कह रही है? भूस्खलन तो केरल में हुआ, फिर केंद्र सरकार पर आरोप क्यों? और यह भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड अन्नाकंपोइल कल्लाडी में पूरी ट्विन टनल रोड परियोजना के निर्माण स्थल पर हुआ। इस परियोजना के निर्माण स्थल की मंजूरी केंद्र सरकार से ली जाती है, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ली जाती है। निगरानी का काम और क्रियान्वयन का काम राज्य सरकार का होता है, यानी कि पिछली सरकार का था केरल के। इसलिए तो केरल की वर्तमान की सरकार पिछली सरकार पर और केंद्र सरकार पर तंज कस रही है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित त्रासदी है। क्योंकि 4 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग बर्खास्त किए गए और 4 लोग लापता है। 4 लोग बर्खास्त किए गए, उसका कारण गंभीर हो सकता है मगर सार्वजनिक नहीं हुआ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में नियुक्ति पीएमओ से की जाती है। जब नियुक्ति पीएमओ से की जाती है और 4 लोग बर्खास्त किए जाते हैं, कारण गंभीर हो सकता है मगर सार्वजनिक नहीं हुआ। मगर इस पर जयराम रमेश ने तंज कसा है। एक्स पर किए गए पोस्ट से पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है प्रधानमंत्री चंदा दो धंधा लो व्यवस्था से जुड़ा मामला हो। वर्तमान की केरल सरकार अपनी पिछली सरकार पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। परियोजना के निर्माण के अंतर्गत टनल का निर्माण किया जा रहा था। जो मिट्टी निकल रही थी उस मिट्टी का अवैज्ञानिक निपटान हुआ, इसकी वजह से भूस्खलन हुआ। हो सकता है यह एक राजनीतिक आरोप हो। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को फॉलो करना ना भूले। अगर यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।